संजीवियस ने अपनी वैकेंसी आउट कर दी है। अब बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि सर अगर मैंने आईसीएसई बोर्ड से अपना एग्जाम पास किया है तो कितना चार्जेस पे करना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट संजीवियस हाई स्कूल ऑफर करता है। अगर मैंने बिहार बोर्ड से अपना एग्जाम क्रैक किया है या पास किया है तो 11th क्लास में संजीवियस में एडमिशन्स लेने के लिए कितने चार्जेस पे करने होंगे, डॉक्यूमेंटेशंस जो कि चाहिए ही चाहिए, और एग्जाम कैसे क्रैक होगा। सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पटना के जितने भी टॉप स्कूल से किस तरह के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, क्या संभावनाएं हो सकती है जो एग्जामिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाए, और ऐसे सवाल जो कि बच्चे के दिमाग में कौनते ही रहता है। तो लेट्स साइन इन। ये स्कूल कौन से डॉक्यूमेंटेशंस आपको लेके जाने हैं, फी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से ऑफर करता है, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हम पहले देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशंस इन संजीवियस हाई स्कूल। एट टाइम ऑफ एडमिशंस क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म या स्लिप आपको लेके वहाँ पे जाना ही होगा। उसके बाद 2 इंडिविजुअल एंड फैमिली फोटोग्राफ, पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है 2 इंडिविजुअल फोटोग्राफ एंड फैमिली फोटोग्राफ आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड लेटर, ये अभी डिमांड नहीं किया गया है लेकिन SLC इसको लोग बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स, वो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ये स्कूल डिमांड कर रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी बाद में सबमिट होगा एडमिशन के बाद। और माइग्रेशन, अब ये बच्चों को डिमांड सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए, बहुत सारे बच्चे ICSE बोर्ड से या बहुत सारे बच्चे CBSE बोर्ड से ICSE बोर्ड में माइग्रेट करेंगे या करना चाहेंगे, या कुछ ऐसी संभावनाएं होती हैं कि बिहार बोर्ड में बच्चे जो है वो CBSE बोर्ड में माइग्रेट कर जाते हैं। तो ऐसे बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स लेके आना होगा, तभी उनका नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में हो पाएगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी है। जेरॉक्स कॉपी ऑफ द क्लास 10th मार्कशीट, बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मार्कशीट मांगा गया है ना कि सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको मार्कशीट ही लेके जाना होगा। पेरेंट्स अलॉन्ग विथ स्टूडेंट अलॉन्ग विद द पेरेंट्स शुड कम ऑन द डे ऑफ एडमिशंस, तो अकेले ना जाएं, अपने पेरेंट्स को लेके जाएं। यहाँ पे पेरेंट्स बोला गया है तो माता पिता में से कोई आप एक या दोनों को लेके वहाँ पे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर में क्या कहा जा रहा है। सर फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, ईयरली पेमेंट हमको लगता है यहाँ बताया गया है। जो साइंस प्लस कंप्यूटर अगर आप लेने वाले हैं, अगर आप ICSE बोर्ड के 11th क्लास में एडमिशन नामांकन लेना चाहते हैं तो आपको 44,900 रुपीज़ पे करना होगा। साइंस प्लस इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं 11th क्लास में फॉर द ICSE बोर्ड, इसको ISC बोलते हैं हम लोग, उसमें 43,900 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आर्ट्स के साथ आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं ये चाहती हैं तो आपको 43,500 रुपीज़ यानी 43,500 रुपये आपको पे करना होगा। और आर्ट्स के साथ इकोनॉमिक्स लेना चाहती हैं तो 41,500 रुपया और अबव आपको चार्जेस वहाँ पे करना होगा। फी स्ट्रक्चर इज अप टू जुलाई एंड सितंबर 2024 इंक्लूडिंग स्कूल फी एंड एडमिशन चार्जेस। ब्रिंग कैश ओनली फॉर द एडमिशन, ऑनलाइन पे आपको नहीं करना है, कैश लेके वहाँ पे आना है। ये जो फी स्ट्रक्चर है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक का ही दिखा रहा है। इसमें एडमिशन फ़ी इंक्लूडेड है, स्कूल फीस इंक्लूडेड है, यानी जो पेमेंट यहाँ पे शो कर रहा है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक का ही शो कर रहा है बच्चों। और इसमें जो पेमेंट है एडमिशन चार्जेस इंक्लूड करके ये चार्जेस आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है अगर आप ICSE बोर्ड के 11th क्लास में नामांकन लेना चाहते हैं या चाहती हैं। अब हम बात करेंगे कि बिहार बोर्ड के बच्चे अगर 11th क्लास में नामांकन लेना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है। सर अगर आप PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस कंप्यूटर ऑप्शनल में लेना चाहते हैं तो आपको 34,400 रुपये पे करना होगा। अगर आप PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर के साथ लेना चाहते हैं क्लास 11th में तो आपको 34,400 यहाँ भी पे करना होगा। अगर आप PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस ऑप्शनल मैथ्स लेना चाहते हैं तो आपको 33,700 रुपये पे करने होंगे। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं 11th क्लास में बिहार बोर्ड में तो आपको 33,800 रुपये पेमेंट करने होंगे। ये पेमेंट ईयरली पेमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे साफ दिया हुआ है अबव फी स्ट्रक्चर इज अप टू जुलाई एंड सितंबर तक का ये फी है जो कि आपको वहाँ पे लेके जाना है कैश में, क्योंकि साफ दिया हुआ है ब्रिंग कैश ओनली फॉर द एडमिशंस, तो ऑनलाइन पे करने को यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आप स्कूल विजिट कर सकते हैं वर्किंग डेज पे, काइंडली विजिट द स्कूल बिटवीन 9 AM to 12 PM यानी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप उनको वहाँ पे नामांकन के लिए जा सकते हैं अगर कोई भी चीज़ें जाननी हो। अब हम बात करेंगे सर कब तक एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम दिया गया है कि 16 मई तक जो भी बच्चे फॉर्म फिल कर लेंगे, आई रिपीट 16 मई तक जो भी बच्चे फॉर्म फिल कर लेंगे उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 17 मई को 7:30 बजे सुबह में होने वाला है। 17 मई को 7:30 बजे सुबह में बच्चों आप लोग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो बी रेडी। बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन के अभाव के कारण उनका नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है। तो हमारा आशा है कि हमारे वीडियो के प्रयास से कम कुछ बच्चे भी तो लाभान्वित हो पाएंगे और हमसे
से आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन भी है कि हमारे वीडियोस को आप कहीं भी देख रहे हो शेयर करना भूले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नामांकन इन सूचनाओं के अभाव कारण नहीं हो पाता है। अब हम बात करें क्या एडमिट कार्ड अपलोड होगा क्या सर? एडमिट कार्ड विल नॉट बी अपलोडेड फॉर क्लास 11th एग्जामिनेशन। किसी बच्चों का एडमिट कार्ड अपलोड यहाँ पे नहीं किया जाएगा। जैसे ही है यहाँ पे दे दिया गया कि 17 तारीख को आपको एग्जामिनेशन होगा 7:30 से, तो जो बच्चे 16 तारीख तक फॉर्म भर लेंगे उनका 17 तारीख को एग्जाम हो जाएगा। अब ये चीजें के बाद सर कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, क्या ये ऑफर कर रहा है स्कूल, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, एक बार और हम बताना चाहेंगे ऐसे बच्चे जो नया हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। देखिए, अगर आप ICSE बोर्ड के 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे दे दिया गया है। 60 सीट ऑफर करता है साइंस में ये विद्यालय, जिसमें सब्जेक्ट ऑफर करता है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, और उसके बाद ऑप्शनल में आप मैथ्स ले सकते हैं, आप बायो ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स में एक आप चूज कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखा गया है 75% मार्क्स आपको क्लास 10th में आना चाहिए, तभी आप सेंट जेवियर्स के ICSE बोर्ड के क्लास 11th के फॉर्म को भर पाएंगे या भर पाएंगी। अगर हम सीट की बात करें तो आर्ट्स में भी लगभग 60 सीटें ये स्कूल ऑफर करता है। सब्जेक्ट में इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफर कर रहा है। ऑप्शनल में आपको कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स में से दो में से कोई एक आप चूज कर सकती हैं या कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 65% मार्क्स आपको क्लास 10th में चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि सर क्या है, अगर आप बिहार बोर्ड से नामांकन लेना चाहते हैं तो यहाँ साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या ऑफर्स दिए जा रहे हैं। तो अगर आप ग्रुप ए बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो अगर आप PCM लेना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो यहाँ कंप्यूटर साइंस आपका एक ऑप्शन से यहाँ पे निकल के आता है। PCB लेना चाहते हैं तो आपको PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो विथ कंप्यूटर साइंस या ऑप्शनल मैथ्स आपको यहाँ पे मिलेगा। बायो में दो ऑप्शन है, कंप्यूटर साइंस या ऑप्शनल मैथ। मैथ्स वाले में ओनली कंप्यूटर साइंस ही ऑप्शन है, कॉमर्स वाले में कंप्यूटर साइंस ऑप्शन है। और बिहार बोर्ड के बच्चे अगर लेना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका रखा गया है 55% मार्क्स आपका बिहार बोर्ड में आना चाहिए। 55% मार्क्स अगर बिहार बोर्ड में अगर आता है तो आप सेंट जेवियर्स में एलिजिबल है नामांकन लेने के लिए, यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आप नामांकन है, आप नामांकन ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 15 अप्रैल से ही इसका स्टार्ट हो चुका था, बहुत पहले ही हमारा एक वीडियो आ चुका था, और ICSE बोर्ड रिजल्ट्स के बाद भी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफलाइन फॉर्म विल आल्सो बी अवेलेबल इन द अकाउंट सेक्शंस। ऑफलाइन भी फॉर्म मिल जाएंगे, जो बच्चे ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं वो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पे फी दिया गया है। ऑनलाइन के लिए यहाँ पे प्रोसीड विद द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए आप सेंट जेवियर्स जो कि गांधी मैदान में है वहां पे जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। 17 तारीख को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। आई रिपीट, 17 मई को बच्चों आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। अब बच्चों का सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है कि सर एग्जाम में कैसे क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्या आता है, संभावनाएं क्या है। इसके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन द ग्रुप ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग सम मॉक टेस्ट, जो कि आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे, और सारे इन्फॉर्मेशन 11th क्लास के हम उसी पर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चे के पास जरूर शेयर करिए, हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।